Success is where preparation and opportunity meets. बॉबी आंसर. Yes, you heard it right. CUT 2025 के लिए ये कोट है बेसिकली मूल मंत्र. जो भी स्टूडेंट अभी 12th के बाद सोच रहे हैं कि हाउ टू गिव CUT, दिस इज हाउ टू, राइट? बिकॉज अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है एज CUT, लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी पुट एंड यू विल गेट सक्सेस. सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स. आज हम बात करेंगे CUT 2025 की टॉप स्ट्रैटेजीज टिप्स के बारे में जो आपको अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज तक लैंड कराने में एक बिग रोल प्ले करेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्लाइड. दिस वन. ओके, सबसे पहले तो आपके एग्ज़ाम 8 मई से शुरू होने वाले हैं. सो दैट्स योर डेट, यानी कि अप्रॉक्स 2 महीना बचा है. तो CUT क्या होता है? CUT एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जो सबको देना पड़ता है 12th के बाद, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटीज अब इसके बेस पे एडमिशन लेती है, चाहे वो JNU हो, चाहे वो DU हो, या फिर BHU हो, या फिर मैनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ एज वेल. उसी से होता है, ठीक है. मार्किंग सीन अब तक पता चल गई होगी सबको कि अगर कोई भी राइट क्वेश्चन करेगा तो +5, अगर कोई भी नेगेटिव मार्किंग यानी कि गलत क्वेश्चन करेगा तो देयर इज -1. बात की जाए तो इस बार थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज है, क्योंकि पहले 50 में से 40 क्वेश्चन करने होते थे, अब सारे करने हैं 40 क्वेश्चन ही होंगे. एंड द टाइमिंग इज ऑल्सो इंक्रीज. पहले इट यूज टू बी 45 मिनट्स, नाउ इट्स 60 मिनट्स. सो बात की जाए तो फॉर्मेट में 3 बेसिकली आपके सेक्शंस होते हैं. पहला, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, दैट इज लैंग्वेज टेस्ट. लैंग्वेज टेस्ट में या तो इंग्लिश या फिर कोई और लैंग्वेज रेफर कर सकते हैं. दूसरा, बात की जाए तो डोमेन स्पेसिफिक होता है. फॉर एग्जाम्पल किसी का हो सकता है हिस्ट्री, पोल साइंस या इकोनॉमिक्स, या फिर एनी अदर थिंग. बात की जाए तो वैसे तो मोस्टली कोर्सेज में ऐसा एडमिशन हो जाता है कि 2 लैंग्वेज 2 डोमेन्स, या फिर 1 लैंग्वेज 3 डोमेन्स. लेकिन स्टिल कुछ जो होते हैं कोर्सेज, दे रिक्वायर दिस बीस्ट विच इज़ जनरल टेस्ट. अगर आपको देना पड़ रहा है तो यू हैव टू बी वेरी कोशियस, यू हैव टू प्रिपेयर वेल, एंड यू हैव टू पुट सम एक्स्ट्रा वर्क. पढ़ना पड़ता है एक्स्ट्रा थोड़ा सा. तो GT भी होता है, डिपेंड करता है. तो GT भी होता है, डिपेंड करता है आपके कोर्स सिलेक्शन. सो प्लीज़ रेफर दिस. 3 पोर्शंस होते हैं या फिर 2. मूविंग ऑन, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट 2 months लेफ्ट, राइट? 2 months लेफ्ट एंड हाउ टू स्टडी. अभी बोर्ड देने के बाद तो एकदम से रिलीफ फील होता है, एंड देन योर पेरेंट्स विल इन्फॉर्म यू, या फिर यू विल गेट टू नो कि भाई ये एग्ज़ाम भी देना है. मन नहीं करता पढ़ने का, बट यू विल हैव टू. 2 महीने बचे हैं, कम लग रहा है बट नहीं है. सो यू विल डू गुड इनफ अगर आप ये स्ट्रैटेजी स्टेप्स फॉलो करते हैं और अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखते हैं, तो श्योरली में. तो जो स्ट्रैटेजी और टिप्स है वो बात करेंगे. इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको अगली स्लाइड में देंगे. सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्लाइड इज दिस वन. सबसे पहले रिवाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. 2 महीने में बिल्कुल सारी NCERT गोट की पीना इज इम्पॉसिबल. यू कांट स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, यू हैव टू डू इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आई विल सजेस्ट कि आप जो भी बेसिकली समरीज वगैरह होते हैं, MCQs होते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज जो होती है बेसिकली जो CUT में पूछी जाती है, NCERT इज़ नॉट इनफ. बाहर से भी चीज़ें आती हैं जो क्वेश्चन सुने भी नहीं होते, कभी कभी वो भी आ जाते हैं NCERT के. मतलब लगता है कि ये तो नहीं था ना, लेकिन दैट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम दैट सिलेबस, लेकिन थोड़ा सा बाहर से. सो यू हैव टू फोकस ऑन दैट. बात की जाए तो बैलेंस ऑल सेक्शंस, ठीक है. ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपने 2 जो डोमेन सब्जेक्ट्स है यू स्कोर लाइक 200. सेकंड, बात की जाए तो ट्राई टू बैलेंस ऑल योर डोमेन्स, लैंग्वेज एंड GT. बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने अपने डोमेन सेक्शन में स्कोर टॉप स्कोर लाइक 200 ईच, एंड जो भी आपका दूसरा सेक्शन है उसमें आप अपना ब्लंडर कराओ. यू कांट स्कोर 133 इन वन एग्जाम एंड 200 इन 2 एंड एक्सेप्ट कि आपको कोई भी टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा, क्योंकि दैट पुट्स यू टोटली आउट ऑफ द लीग. यू हैव टू बैलेंस ऑल योर थिंग्स. जैसे मान लो अगर आपने 2 में टॉप स्कोर किया, या फिर 188 या 180 अबव स्कोर किया, तो तीनों में अगर स्कोर किया बेटर चांसेस है, राइट? तो अगर कोई भी वीकर साइड है, मान लो ग्रामर वीकर साइड है, या फिर कोई डोमेन सब्जेक्ट है जो आपकी वीकर साइड है, तो ट्राई कि वो कहीं ना कहीं एक बेटर लेवल पे आ जाए. आप एक सेम फील्ड में हो लोगों के साथ टू प्ले द गेम, राइट? बात की जाए तो मॉक टेस्ट पे फोकस करना. ऐसा नहीं कि सब पढ़ के सिर्फ हो गया. यू हैव टू फोकस ऑन द मॉक टेस्ट, ताकि आपको पता चले कि चीज़ें आती कैसे है, कौन सा मॉक टेस्ट में कौन से क्वेश्चन है जो मोस्टली टाइम आ जाते हैं. इट हैपेंस, राइट? PYQs काफ़ी बार होता है कि सेम आते हैं. बात की जाए तो टाइम मैनेजमेंट की, राइट? यू हैव टू मैनेज योर टाइम, स्पेशली इन ग्रामर सेक्शंस. देयर आर पैसेजेस में आपको टाइम लगता है, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सो यू विल लैक की टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, पेपर लेंदी था. सो यू हैव टू प्रैक्टिस दैट, ताकि आपको आंसर्स पता चले. टाइम मैनेजमेंट में रहना, ठीक है. 60 मिनट्स लुक्स गुड इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, बट इट कैन स्टिल फील लेस. सो ट्राई टू फोकस ऑन मूव टेस्ट. बात की जाए तो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, क्योंकि 2 महीने में यू कांट बी लाइक मैंने 2 दिन पढ़ लिया बाकी छोड़ दिया.
at least 4 hours, or probably 5 is too much, but still 4 to 5 hours if you do practice, good practice, and on everyday consistent. So I'm sure that you will land into some good thing. So moving on, नेक्स्ट बात करते हैं कि सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट टिप्स क्या हो सकते हैं. सबसे पहले आपका होता है लैंग्वेज. लैंग्वेज में आई टॉक अबाउट इंग्लिश मोस्टली. इफ़ यू हैव एनी अदर लैंग्वेजेस लाइक हिंदी और एनी अदर, सो यू कैन रेफर टू द सेम थिंग समहाउ. पहली बात, मोस्ट स्कोरिंग जो सब्जेक्ट्स होते हैं दैट इज पैसेजेस. पैसेजेस कभी कभी काफ़ी ईजी भी होते हैं. दे माइट सीम ट्रिकी बट दे आर ईजी. सो 5 to 6 पैसेजेस पर वीक ट्राई करो कि आप कर लो, या फिर 1 पैसेज पर डे इज़ रियली अ गुड चॉइस. बात की जाए तो हाउ टू बूस्ट योर स्कोर, ट्राई की ग्रामर बेटर हो जाए. एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस वगैरह जो है यू हैव टू लर्न देम, क्योंकि 12th में इतना सब नहीं होता है इनके बारे में. बट व्हेन यू कम इनटू CUT देयर इज अ डिफरेंट लेवल स्पेशली फॉर ग्रामर पोर्शन. और साथ साथ में यू हैव टू डू कंसिस्टेंट लर्निंग ऑफ कि भाई ये वाले इस एंटोनियम का मतलब है, ये वाले इस सिनोनियम का मतलब है. सो ट्राई टू डू दैट. एंड इफ़ यू हैव कि कहाँ से होगा ये सब, सो प्लीज़ ट्राई टू कॉन्टैक्ट अस. वील प्रोवाइड यू एक्सपर्ट guide and solution how to do and how to learn better. Our experts are trying to research and they have done great research कि which questions can appear in exam. So please contact us about that. Second बात की जाए तो domain specific subjects की PYQs करने important है. NCERT is there but उसके बाद PYQs, mock test, इन सब के बारे में अगर आप कोई भी specific portion से struggle कर रहे हो और end time आ चुका है बिल्कुल, then skip it. हाँ, उससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो थोड़ा याद कर लो, बिकॉज वो हेल्प हो जाती है कि आपने टॉपिक नहीं पढ़ा लेकिन क्वेश्चन जो थे वो आपको पता थे और वो टिक हो गए एंड यू विल गेट द मार्क्स. सो दैट्स लाइक बोनस पॉइंट्स, राइट. नेक्स्ट बात की जाए तो देन वी हैव दिस 20 जनरल टेस्ट. एंड अगर आपका पाला इससे पढ़ रहा है तो यू हैव टू डू मोर प्रैक्टिस, राइट. ट्राई लॉजिकल रीजनिंग, क्वेश्चन एबिलिटी पे, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, ये सब पढ़ना पड़ता है. एंड वी हैव इजी सॉल्यूशन. इफ़ यू वांट दैट, comment down in the comment section. We'll provide you that and all the questions and all the summary, you will get that. So moving on, next we talk about कि best study material और practical tips क्या हो सकते हैं. तो practical tips I can give you last time CUT, so yes. and बात की जाए तो study material की NCERT तो you have to like करना ही करना पड़ेगा. and we have our channel Unimonk, so contact us for that. बेस्ट बुक्स की बात की जाए तो NCERT तो आपको करनी पड़ेगी. उसके बाद बात की जाए तो अगर आपको चाहिए कि उसके बाहर का PYQs एंड ऑल द स्टफ, देन वी हैव आवर इंस्टीट्यूट. प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस अबाउट दैट. इफ़ यू वांट टू नो कि मॉक टेस्ट क्या है, भाई मॉक टेस्ट में आपको सारे रिवाइज करने पड़ेंगे. आपको NT की ऑफिशियल साइट पे जाना पड़ेगा, उनके प्रैक्टिकल पेपर्स देखने पड़ेंगे. दे प्रोवाइड दैट. प्रीवियस ईयर पेपर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. सो प्लीज़ डू दैट. फोकस करें कि आप उसमें अपने वीक सेक्शन या फिर डोमेन सब्जेक्ट पे वर्कआउट कर लें ताकि आप एक नॉर्मल प्लेइंग फील्ड पे आ जाए सबके साथ. सेकंड बात की जाए तो मे में आप मॉक टेस्ट और फाइनल ब्रशन अप कर ले कि सब यू आर गुड फॉर इट. जब लास्ट 7 days बचते हैं तो यू हैव टू डू अ लाइट प्रैक्टिस. ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आपने क्रैम्पिंग शुरू कर दिया, सो अच्छा नहीं होगा वो बिल्कुल भी, क्योंकि यू विल फॉरगेट मोर थिंग्स. बात की जाए तो साथ साथ में सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आप फिट रहें, क्योंकि CUT इज़ अ वेरी हेक्टिक प्रोसेस. साथ साथ में आपको शायद 3-4 दिन ट्रैवल करना पड़ेगा इतनी धूप में, इतनी गर्मी में. सो ट्राई टू बी फिट बिकॉज आप एग्जाम मिस नहीं कर सकते कोई भी. सो प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. सेकेंड बात की जाए तो व्हाट आर द कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड. कॉमन मिस्टेक, सबसे पहली बात, आपने मॉक टेस्ट कर लिया लेकिन जो उसका एनालिसिस है वो स्किप कर दिया, क्योंकि जो गलतियाँ हैं उनसे आपको पता चलेगा कि व्हाट टू डू बेटर. और वो CUT में आ गई आपकी गलती और आपने छोड़ दिया था, उनसे लर्न नहीं किया था. सो श्योरली यू विल फेस सम बैड रेpercussions. बात की जाए तो स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन टफ टॉपिक्स. एंड टाइम में टफ टॉपिक्स पे टाइम स्पेंड करना इज़ अ ब्लंडर. छोड़ दो. बस कुछ उनके क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट वो ध्यान रखो कि अगर वो आ गए तो बोनस पॉइंट मिल जाएंगे. बात की जाए तो बहुत गेसिंग वर्क नहीं कर सकते. आई वुड नॉट से कि आप कैलकुलेटिव रिस्क ना लो, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे क्वेश्चन करके आना है इस बार 40, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आपने सारे टिक टिक कर दिए एंड यू गेट सो मच ऑफ नेगेटिव मार्किंग कि आपकी पॉजिटिव मार्किंग को वो ओवरशैडो कर जाए. ठीक है. सो और लास्ट चीज़, आप हमेशा जब भी प्रैक्टिस करो मॉक टेस्ट तो अपने आप को एक एग्ज़ाम इन्वायरमेंट में रखो. टाइम बाउंड करो खुद को ताकि आपको फील हो कि कैसा फील होता है वहाँ पे जाने पे. सो येस, दैट्स हाउ टू अवॉइड कॉमन मिस्टेक्स. मूविंग ऑन, लास्ट वीक एंड एग्जाम डे. सो लास्ट वीक में अगर बात की जाए तो यू हैव क्विक रिविजन फार्मूला, शॉर्ट नोट्स,
and key topics. Avoid learning new topics. Yes, please avoid them. Just main important questions. Yes. साथ में बात की तो प्रैक्टिस करनी है 1 to 2 mock test. Don't overdo it because मेरे हिसाब से लास्ट 7 डेज से पहले हमने mock test कर लिए and you are all good for that. And एग्जाम डे की बात की जाए तो प्लीज़ ट्राई टू बी काम, सेफ एंड हाइड्रेटेड. एंड सारे के सारे क्वेश्चंस थोड़े से केयरफुली रीड करो. ग्रामर पोर्शन में देख के आना कि सिनोनियम्स पूछा है, एंटोनियम्स पूछा है. नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ये क्वेश्चन किया हुआ है लेकिन यहाँ पे इन्होंने एंटोनियम पूछ लिया, वहाँ पे सिनोनियम पूछा, अगर वो गलत हो जाता है. तो स्टे काम एंड बी कॉन्फिडेंट. Last final motivation, that is ki trust yourself. If you do this, then I'm sure that you will land into something good. Confidence is the key. Please stay confident because I have confidence in you. Do your best. It's just an exam, कोई battle नहीं है. Of course life ख़त्म नहीं हो रही है. You have all your life and I know you will land into a good university and enjoy your college life with learning. बात की जाए for more CUT tips, so please like, share, subscribe our channel. If you have any doubts, pin down in the comment section. That's all. Thank you.